चलिए शुरुआत करते हैं आज एक और हाँ टाइप ऑफ लोगोस के साथ। और हमारा कैटेगरीज में हमने एम्बलम लोगो प्रीवियसली क्रिएट किया था। हमारी जो जनता थी यानी क्लाइंट जो था वो ऑलरेडी मार्केट इस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है विच इज़ 100 ईयर्स। तो इनके लिए इजी पड़ जाता है हमें कोई लोगो बनाना क्योंकि दैट्स एन एम्बलम। नाउ लेट्स जस्ट से अगर कोई हमारा जो क्लाइंट है न्यू स्टार्टअप है, बिल्कुल नया फ्रेश बिजनेस शुरू कर रहा है। हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो फ्रेश बिजनेस अगर ये क्या बोलते हैं स्टार्ट कर रहा है और इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, मार्केट में अभी शुरू किया है इन्होंने या शुरू करने वाले हैं, ये वो वाले लोग हैं। तो ऐसों को हम कौन सा लोगो देते हैं? ऐसों को हम टाइप लोगो देते हैं, राइट। ये लोगो क्या होता है, इसमें क्या जो कंपनी है उसका नाम होता है और उसके नाम के अकॉर्डिंग हम कोई भी लोगो तैयार करते हैं इसमें। हाँ, बेसिकली कंपनी का नाम तो होना ही चाहिए। हम्म। नहीं नहीं, उसमें हम कंपनी का नाम ही यूज करके लोगो बनाएंगे, राइट। नाम ही यूज करके, क्योंकि हम उसमें से इनिशियल्स नहीं ले सकते क्योंकि वो लोगो अलग टाइप की कंपनी होती है, अलग टाइप के क्लाइंट फोकस किया जाते हैं। ये वाले जो होंगे इसमें ऑडियंस हमारी वो होगी, मतलब कंपनी का जो पैसा आ रहा है वो ऑडियंस के थ्रू आ रहा है, तो उसको हमें नाम से ही देना होगा। तो कंपनी का नाम होना ज़रूरी है। तो एट्रीब्यूट का जो पहला पॉइंट होगा उसमें नेम हैज़ टू बी देयर। और टाइप लोगो का मतलब होता है टेक्स्ट लोगो, यानी टेक्स्ट यूज़ करना है आपको। ठीक है, नेम हैज़ टू बी देयर और टेक्स्ट हैज़ टू बी मॉडिफाइड। इसका मतलब है कि हाँ, नेम हैज़ टू बी देयर, वो होना ज़रूरी है कंपनी का नाम। और हमें फ्रीडम कहाँ मिलती है? क्रिएटिव फ्रीडम हमें मिलेगी केवल टेक्स्ट पे, कि हम टेक्स्ट को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलती। तो वो क्रिएटिव फ्रीडम हमें वही मिलेगी। ग्राफिक्स जो हैं वो इसके साथ यूज़ नहीं करते, तो पूरा टेक्स्ट का ही हम यूज़ करना है और उसी को क्रिएटिव करना है। हो सकता है मैं टेक्स्ट के ऊपर में टेक्स्ट का यूज़ करके कोई दूसरा ग्राफिक तैयार करूं, लेकिन मेरा मेन टेक्स्ट का स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। इसको टाइप लोगो बोलते हैं। अब ये लोगो टाइप क्रिएट करने के लिए हम थोड़ा सा एक और टेक्निक यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड ग्रिड टेक्निक। ग्रिड यानी ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड बनाने का तरीका है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे लाइन सेगमेंट टूल है, स्लैश आइकॉन इसका है। इसके फ्लाई आउट को निकाल लेते हैं। पहला जो है वो लाइन है, तो ये लाइन क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, देख, जो केवल लाइन क्रिएट करेगा, बस क्लिक करके ड्रैग करना है और लाइन आएगी। ठीक। दूसरा है आर्च। क्लिक करेंगे, बताएंगे कितना वैल्यू पे होगा, वो आर्च बनाते जाएगा। और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम आर्च बना देंगे। अगर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा, और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो ज्वाइन भी कर सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। हाँ, दोनों को यूनियन नहीं करेगा वो। सर्कल जुड़ा हुआ नहीं बनाएगा, जुड़ा हुआ नहीं बनाएगा। जोड़ जोड़ के बना देगा लेकिन जोड़ा नहीं, अलग अलग होगा, राइट। तीसरा है स्पाइरल। स्पाइरल शेप के लिए इनकी सेटिंग्स जो है वो डबल क्लिक करके आती है। तो अगर कोई भी टूल की सेटिंग्स चाहिए हो तो वो डबल क्लिक करेंगे तो वो दिखाई देगा। तो जिसमें सेटिंग का ऑप्शन होगा वो ओपन होगा। इसमें कोई सेटिंग ऑप्शन नहीं है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। ये है ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमको मिलेगा सेट, राइट। विड्थ और हाइट हमारी क्या होगी इसमें, तो 100 बाय 100 रखिए। पिक्सल के हिसाब से रखेंगे तो भी अच्छा है, यानी 500 बाय 500 पिक्सल का लोगो बनेगा। किस एंगल से ड्रॉ करना है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। स्क्वायर दिख रहा है तो ड्रॉ जो होगा वो स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, इसको हम एग्जैक्टली रेक्टेंगल भी करेंगे तो भी यहाँ स्क्वायर इसलिए दिखा रहा है
क्योंकि ये बता रहा है कि ड्रॉ कहाँ से करना है। हाँ, यानी रेक्टेंगल यहाँ से शुरू होगा बनना। जी, रेक्टेंगल हो गया। जब बनाते रहेंगे तो वो रेक्टेंगल ही दिखाएगा, उतने ही साइज का बनेगा। अभी तो ये स्क्वायर दिखा रहा है, ये बनाने का डिज़ाइन कहाँ से शुरू होगा वो बता रहा है। जी, तो बनाने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा 500 500 ही रखिए हमेशा। कितने आपको रखने हैं, यानी कि रोज एंड कॉलम्स, तो 5 रोज 5 कॉलम्स। ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है, यानी कि ये आपका रोज हो जाएगा। और वर्टिकल डिवाइडर्स यानी कि पॉइंट फिल करना है। जब टेबल वगैरह बनाते हैं तो फिल करने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो हमें तो कलर नहीं डालना है उसके अंदर, क्योंकि हमें ग्रिड के तौर पे यूज़ करना है। इसको ओके करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, ओके करेंगे तो अप्लाइड आ जाएगा, है ना। या तो ये है तरीका, क्लिक कीजिए, ओके कीजिए तो अप्लाइड हो जाएगा वो ग्रिड। और या फिर क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए तो आप अपने हिसाब से कस्टम बना सकते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे, वहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करके ड्रैग कीजिए, शिफ्ट दबाएंगे तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। अपने हिसाब से अब चेंज करते जाएगा ये। रोज एंड कॉलम्स तो वही अटेम्प्ट होंगे जो यहाँ पे हमने सेटिंग्स में दिया है। ठीक, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 5 बाय 5 के क्रॉस के बनेंगे। अब यहाँ पे ये पूरे ना शेप्स हैं, इंडिविजुअल शेप्स हैं। तो इन सब को सेलेक्ट करके आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाले टूल पे, सिलेक्शन टूल पे, तो ये पूरे ग्रुप को लेगा। ठीक, अब इस पूरे ग्रुप को Ctrl+2, जी हाँ, Ctrl+2 यानी कि हाँ नंबर पैड 2, Ctrl+2 करेंगे तो ये हो जाएगा लॉक। राइट, मैं इसको अभी पहले ओपेसिटी इसकी 50 कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा ग्रे नज़र आए, और फिर Ctrl+2 कर देता हूँ तो अब ये लॉक हो गया। इसका फ़ायदा ये है कि अब मैं जब ड्रॉ करूँगा पेन टूल से तो ये स्नैप होगा। देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा ग्रे कलर में, तो ये स्नैपिंग के लिए। अब जैसे मेरी कंपनी मुश है, राइट, और मुझे टेक्स्ट मुश ही चाहिए, तो मुझे उस टेक्स्ट का ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, एक तरीका है मैं इसको ड्रॉ करूं, राइट, और मैं टेक्स्ट ड्रॉ भी कर सकता हूं ना। जैसे मैं यहाँ पे एक मान लीजिए ऐसा फॉन्ट जो कभी बना नहीं है, जैसे यहाँ से ये, जी, तो मैं कर्सिव में ड्रॉ करके, जैसे कैलीग्राफी में ड्रॉ करते हैं वैसे ही वाले में ड्रॉ करके, और देखिए ये बिल्कुल एक एंगल पे स्नैप हो जाता है। तो मैं कितने भी डायरेक्शन पे इसको दे सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ तक दिया, और अब मुझे नहीं देना है इसके आगे, तो एस्केप। राइट, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इसको थोड़ा इवन करूँगा, यानी जैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए है मैं उसको उस डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। हाँ, ये टूल तो हमने सीखा हुआ है उसमें। टेक्स्ट है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों देखेंगे। नहीं, वो कहीं पे भी आ जाएगा। ये तो ग्रिड है, ये आपने बनाया ग्रिड है, तो आप कभी भी इसको उनको फिक्स कर सकते हैं। हाँ, हम कभी भी उनको उस पर रख सकते हैं। तो मैं इसको जैसे भी कर्सिव के हिसाब से या कैलीग्राफी के हिसाब से इसको दे सकता हूँ। और प्रोबेबली हो सकता है कि मुझे ये शेप थोड़ा सा ऐसी टाइप का रखना है। राइट, अब हो सकता है कि मैं इसका जो विड्थ है मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये केवल एक तरीके का
सिंपल शेप है, इससे पता नहीं चल पाएगा कि ये एम है कि ए है कि क्या है। तो हमें कुछ लाइंस को डार्क करना होगा जिससे नज़र आए। तो विड्थ बढ़ाने के लिए शिफ्ट डब्लू शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस डब्लू। तो इससे क्या होगा, आप जब क्लिक करेंगे लाइन पे तो लाइन के कुछ हिस्से बढ़ जाएंगे, है ना। तो आप पर्सनली भी किसी भी सेक्शन को बढ़ा सकते हैं। मैंने शिफ्ट डब्लू दबाया तो ये टूल आ गया, ये शिफ्ट डब्लू आया एक टूल, ठीक है। ये पूरी लाइन यूनिफॉर्म नहीं बढ़ाने के लिए है, ये पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है, जो एंकर पॉइंट है, उस एंकर पॉइंट की ही कनेक्टेड लाइन को बढ़ाता है। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूँगा तो वो उतनी ही लाइन को बढ़ाएगा। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे छोटी लाइन्स आई तो मेरे पास एक डायनेमिक शेप आ जाएगा, है ना। थैंक यू मैम। कॉफ़ी? कॉफ़ी नहीं है? अरे तो तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं भाई। ओके ओके, ले आओ इसी को, पानी अलग कर देना, है ना, अलग कर देना, राइट। तो मैंने क्या किया, मैनुअली बस मैं पॉइंट पे भी कर सकता हूँ, और मैं इसको एजेस पे भी क्लिक करूंगा ना तो वहाँ पे नया पॉइंट ऐड हो जाएगा, और ज़्यादा वहाँ पे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब मुझे ये इस टाइप का नज़र आएगा, राइट। थोड़ा सा डिफरेंस कर देता हूँ यहाँ पे ताकि ये वाली, हाँ यहाँ यहाँ से भी कर सकते हैं आप क्लिक कर सकते, ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट ये है ना? तो ये हम दोनों जगह पे कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस पे है कि हम कहाँ से करना चाहें। देन आगे कनेक्ट करना चाहें तो यहीं से कनेक्ट कर दें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास आसानी से एक एक एंगल, एक एक ब्लॉक पे हम आसानी से एक टेक्स्ट फिक्स कर सकते हैं, राइट। फिर एस्केप दबा देंगे या ऑल्ट दबा देंगे, दोनों चीज़ों से एक ही चीज़ होती है, वो टूटता है, राइट। अब हम चाहें तो इसको ऐसे करके इधर फिक्स कर सकते हैं ताकि सारा एक यूनिफॉर्म ब्लॉक पे आ जाए। अब ये जो कॉर्नर्स हैं, देख रहे हैं, ये कॉर्नर्स आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो जैसा आपको वो कॉर्नर चाहिए है आप वैसा उसको फिक्स करके रख भी सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स रख दे रहा हूँ, और ये पर्टिकुलर लाइन जो है इसको पतला कर देते हैं, जैसे किसी ने पेन से लिखा हुआ है। एस जो है वो मैं ऐसा भी ले जा सकता हूँ। ये तो, हाँ पूछो। हाँ, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद फिर से ऊपर चले जाएगा और नीचे आ जाएगा, ऐसा दिखाना है। ऐसा ऐसा चलते जाना है ना। तो उसके लिए क्या करो, आप उसको मैनुअल उससे कर लो। कोड जो है ना उसके लिए एनिमेशन का कोड आता है उसमें, आफ्टर इफेक्ट में डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगा, लूप इन करके, है ना। पर वो नहीं, वो वैसे नहीं आता। तो उसको क्या करो, की फ्रेम आप लगाते हो ना, जैसे यहाँ से मान लो ऊपर से नीचे आ रहा, तो एक की फ्रेम उधर लगी, एक की फ्रेम नीचे लगी, ठीक है। फिर उसके बाद सेम को कॉपी करो, सेम एनिमेशन को कॉपी करोगे तो क्या होगा, बीच से नीचे से ऊपर जाने वाला भी बन जाता है। तो जो ऊपर वाली की फ्रेम है, सेकंड वाले में ऊपर वाली जो की फ्रेम है ना, उस पर राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम कर दो, है ना। हाँ, तो टॉगल होल्ड कर दोगे ना तो वो ब्लॉक बन जाती है।
ब्लॉक बन जाएगी, दैट मीन्स ऊपर से नीचे वाली जो आई है, नीचे वाली की फ्रेम को भी होल्ड कर दो, तो ये वाली होल्ड और ऊपर वाली होल्ड के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो नीचे से ऊपर जाती हुई नजर नहीं आएगी। पूरे एनिमेशन को एक बार कॉपी करके देखो, फिर कनेक्शन होल्ड करो, तो डायरेक्ट वो ऊपर से नीचे, डायरेक्ट ऊपर से नीचे, बस इतना ही दिखाई देगा, तो तुम्हें ट्रांजिशन नहीं आएगा। हाँ ठीक, दरवाज़ा बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच। सो एक ऐसा जो एस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, और एच, तो एच हमारी हाइट जो है वो इधर तक ले लेते हैं, शिफ्ट दबा के, तो क्या हो गया, वो मुश लिख गया। शिफ्ट डब्लू, कुछ हिस्से बढ़ा देते हैं, जैसे ये मैंने कम कर दिया, तो इसको बढ़ा के एक्चुअली में ये वाले को ना कम कर देते हैं बिल्कुल, ताकि ऐसा लगे जैसे पेन खत्म हो गया है ना। तो ये सिग्नेचर फॉर्म में हुआ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कलाकारी करनी होगी, क्योंकि ये टेक्स्ट है, मुश टेक्स्ट है, राइट, और मुझे दिखाना है कि मेरा कंपनी का कुछ है, तो अब डिपेंड करती मेरी क्रिएटिविटी। टाइप तो मुझे करना ही है, अब चाहे मैं टेक्स्ट से टाइप करूं या खुद लिखूं। क्रिएटिविटी के लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्टर बना रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसको एक कनेक्टर उस पर ले आया, ये बराबर से फिक्स कर दिया। नाउ आई कुड यूज सम रैंडम लाइन, दो रैंडम लाइन मैं यूज कर सकता हूं, या तो मैं यू के लिए यूज कर लूं, ऐसा, प्रोबेबली एक इधर, एक हो सकता है इधर पे एक यूज कर लें, और ये ग्रिड प्लेस्ड कर देते हैं ताकि वो एक ही जगह पे फिक्स नज़र आए, और शिफ्ट डब्लू, यहाँ से हल्का सा वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाएंगे, हल्का। अब ये है क्या, दूर से देखेंगे तो एक मशरूम का शेप नज़र आता है ना, और पास से देखेंगे तो मुश पूरा समझ आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये उनका लोगो हो गया, विच इज़ मेड आउट ऑफ टेक्स्ट, है ना। अब ये टेक्स्ट जो है वो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उससे भी बना सकता हूँ। अब इसके कलर्स पे मेन खेल कलर्स का हो जाता है, राइट। जैसे ही छोटा करेंगे तो ये विड्थ बढ़ जाती है, ये विड्थ जो है ये आपको वैल्यू जो है वो स्ट्रोक की पॉइंट के कारण बढ़ती है, तो 0.25 या 0.75 करके इसको यहाँ रखते हैं, और फिर शिफ्ट डब्लू करके बढ़ा सकते हैं। तो जनरली क्या होता है जब आप इसको बनाते हैं, मैं इसको बड़े साइज में ही रख रहा हूँ, और इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बस, राइट, और आर्टबोर्ड जो है उसको बड़ा कर देता हूँ। तो आर्टबोर्ड को बड़ा करने के लिए ये टूल है, आर्टबोर्ड टूल, शिफ्ट प्लस ओ। आर्टबोर्ड टूल को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो दे देता है, ड्रैग कर दीजिए, आर्टबोर्ड बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स अब हम इतने एरिया पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल हुआ। अब इसकी कलर्स जो हैं वो मैं प्रोबेबली यहाँ से
शिफ्ट दबा के जब क्लिक करूंगा तब ये किस पे, स्ट्रोक पे आएगा। ऐसे क्लिक कर दूंगा ना तो वो उसके फिल पे कलर डालने लगेगा। जब ऐसे ही क्लिक कर दूंगा विदाउट एनीथिंग तो वो उसके फिल पे कलर डाल देगा। लेकिन मुझे स्ट्रोक पे कलर चाहिए तो मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक पे आएगा वैल्यू। अब वो ज़्यादा बेटर उसमें नज़र आएगा, या फिर प्रोबेबली ये वाले कलर्स ले लूँ या थोड़े से ब्राइट, ये डिपेंड करता है हम किस कलर पे उसको ले रहे हैं। मुझे बेटर जो है वो इसी पे ज़्यादा बेटर लग रहा है, या थोड़ा सा मुश टाइप का। तो टाइप लोगो जो है वो न्यू स्टार्टअप के लिए होता है। इसके अगर अच्छे कुछ रेफरेंस आपको बताऊं तो कोका कोला एक टाइप है ना। तो वो टाइप लोगो जो है उसने जब शुरू किया होगा तो उसके कंपनी का नाम से किसी को पहचान में नहीं आता। अगर मैं आपके पास आता और आपको बोलता कि मैं एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है कोका कोला, तो कोका कोला आप इन्वेस्ट कीजिए या कुछ वो कीजिए, तो आपका ये आता कि कोका कोला क्या है, राइट। अब मेरे पास उसका कोई लोगो नहीं है, कोका कोला को मैं डिफाइन नहीं कर सकता लोगो में। अगर मैं उसके लिए कोई इमेज बनाऊं तो क्या इमेज बनाऊंगा, मुझे उसकी बॉटल ही बनानी पड़ेगी। अदर देन दैट उसकी कोई पहचान नहीं। अब जब मेरा मार्केट ही नहीं बना है तो उसके प्रोडक्ट का विजिबिलिटी कहाँ से आएगी। ऐसी सिचुएशन में हमको पूरा नाम, अब जैसे ये मुश है तो मुश है क्या, तो हमने उस पर फिगरेटिवली डाल दिया कि इट्स अ मशरूम, राइट। अगर आप देखना चाहो तो दैट्स अ मशरूम, अदरवाइज इट्स अ मुश, है ना। तो कंपनी का नाम मुश है, अब क्या करते हैं तो मशरूम बेचते हैं या जो भी। तो इससे दोनों चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, राइट। कोका कोला में आपको नहीं दिखेगा कुछ। उसका रीज़न ये चीज़ का नहीं है कि उन्होंने बॉटल नहीं बनाई या कुछ। ये हो सकता है कि आप इमेजरी देना चाहें या हो सकता है इमेजरी ना देना चाहें। मेन पॉइंट ये है कि आपका कंपनी का नाम होना चाहिए, है ना। मैंने यहाँ पे उसको एक इमेजरी दे दी, राइट, दैट इज टाइप। कंपनी, हमारा प्रोडक्ट भी वही है ना। पूरा फिल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी चॉइस कि हम उसको फिल करें। बस मेन ये है टेक्स्ट दिखना चाहिए कि इट्स अ मुश, राइट, कंपनी नजर आनी चाहिए, बाकी कुछ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये टूल समझ में आया हमें, रेक्टेंगल टूल, और ये समझ में आया ड्रॉ कैसे करना है। कंट्रोल ऑल्ट 2 दबाऊंगा और इनको डिलीट कर दूंगा। नाउ कंट्रोल ऑल्ट 2 से अनलॉक हो जाता है, ऑल्ट 2 से लॉक, सॉरी कंट्रोल 2 से लॉक, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 अनलॉक। अब आ जाते हैं दूसरी एक और कैटेगरी में जो कि है मोनोग्राम। हाँ, अगर टेक्स्ट से काम करते हैं उसका भी बता रहा हूँ, मोनोग्राम में ही कवर अप हो जाएगा वो चीज़, है ना। मोनोग्राम क्या है, एक्चुअल में कंपनी जो है वो न्यू स्टार्टअप नहीं है, लेकिन इसकी मार्केट में भी ऑडियंस नहीं जानती इसको, ठीक है। तो ये किसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, इनकी लिमिटेड एरिया पे कवरेज है। फॉर एग्जांपल जैसे IBM कंप्यूटर्स। आपसे अगर मैं बात करूं और आपको कहूं कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कंपनी का नाम आप बता सकते हो, तो आप किस किस कंपनी का नाम बताएंगे, गिने चुने, राइट। आप डेल का नाम लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का नाम लेंगे, लेनोवो हो सकता है, आसूस हो सकता है, या कुछ ऐसे। अगर थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो HP वगैरह की बात करेंगे। अदरवाइज आप ये ऊपरी कंपनीज जो कि कंपनी की मार्केटिंग हैवी है इसके कारण से आप उनको देख रहे हैं। बट ऐसी कंपनीज हैं जैसे IBM, विप्रो, ये कंपनीज जो हैं ये आपके कहीं पर भी क्या बोलते इनका प्रचार नहीं होता है, और इनकी मार्केट सेल्स बहुत हाई होती, पर ये, हाँ, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं रहती। ये गवर्नमेंट से डील करके उनको प्रोवाइड कराती हैं, ये हमारे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट के दफ्तरों में, नॉर्मल मार्केट में आपको IBM की शॉप्स नहीं मिलेंगी। ये क्या होंगे, ये सीधा कंपनी के साथ टाई अप करेंगे। पूरी एक कंपनी में एक बार में 1200 कंप्यूटर्स डालने हैं तो पूरी एक कंपनी में डाल दो, बिल्डिंग में पूरे कंप्यूटर्स डाल देंगे। गवर्नमेंट हो गया, कॉरपोरेट कंपनीज हो गई, यानी ये जनता को डायरेक्ट नहीं नहीं बेचते। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो इनके नाम जो है ना वो मोनोग्राम के तहत आते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट हैज़ लिमिटेड
क्लाइंट बेस बट इफेक्टिव, मतलब लिमिटेड क्लाइंट्स हैं लेकिन इफेक्टिव हैं। जैसे कई ऐसे ब्रांड होंगे जो केवल रेस्टोरेंट्स में डील करते हैं, वो जनता तक नहीं आते हैं। ओके, सो लिमिटेड क्लाइंट बेस है। लिमिटेड क्लाइंट बेस है, राइट, और इफेक्टिव है, मतलब इनको ज़रूरत नहीं पड़ती जनता तक मार्केटिंग करने की, और इनको इसका रहता है, तो मतलब इनको मिलता ही मिलता है वर्क, ऐसे वाले हैं। अब इनकी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे मोनोग्राम के? सबसे पहली चीज़, कंपनी के नाम अगर डिफ़िकल्ट हैं तो वो मोनोग्राम यूज़ करेगा, राइट। जैसे आप अगर लुइट पैकवर्ड करके आपने कंपनी सुनी है? लुइट पैकवर्ड नहीं सुनी, लेकिन एचपी सुना है। एचपी का फुल फॉर्म है लुइट पैकवर्ड, राइट, है ना। तो वो क्या है, वो एक फ्लूइड बैकवर्ड जो है वो बहुत ही टफ है प्रोनाउंस करने के लिए। अब ये जर्मन अर्मन कंपनीज हैं, नाम बड़े वैसे हैं। आपने होम बॉक्स ऑफिस सुना है? नहीं, लेकिन एचबीओ चैनल सुना है? होम बॉक्स ऑफिस, एचबीओ, है ना। तो ये जो कंपनीज के नाम है, दैट मीन्स कि ये लिमिटेड है। एचबीओ चैनल हम लोग नहीं देखते, ना ही हमारे यहाँ पे अभी इतना उस पर मिलता है, वो स्पेशली कोई और जन जो है वो एचबीओ ऑन करके रखते हैं। हेलो, 5 to 10 मिनट्स के बाद फिर हम शुरू करेंगे, है ना। तो ऐसे जो नाम हैं, ऐसी कंपनीज के जो नाम हैं, वो आते हैं मोनोग्राम के अंदर। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के इनिशियल्स लिए जाते हैं, पहली चीज़ तो एट्रीब्यूट कंपनी के इनिशियल्स हमें होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमें होना चाहिए एट्रीब्यूट इनिशियल्स ऑफ कंपनीज एंड टेक्स्ट ग्राफिक्स, यानी हम जितने भी चेंजेस करेंगे वो टेक्स्ट को ही मॉडिफाई करके करेंगे, राइट। सिमिलर जैसे हमने मोनोग्राम किया, है ना। बस अंतर यह है कि मोनोग्राम में पूरा नाम होना चाहिए, और सॉरी, टाइप लोगो में पूरा नाम होना चाहिए, और मोनोग्राम लोगोज में इनिशियल्स होने चाहिए। ठीक। अब हमारे पास मुश है, तो इस बार टेक्स्ट का बता देता हूँ कि टेक्स्ट से कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आप एम मैंने टाइप किया, और इसको मैंने कर दिया साइज बड़ा, यहाँ से भी बड़ा कर सकता हूँ या नंबरिंग दे सकता हूँ, ठीक। और या फिर सीधा इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के ड्रैग कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये टेक्स्ट है। अब मुझे दिखाना है कि इसमें कोई आर्ट ग्राफिक मुझे दिखाना है या ऐड करना है। तो मेरा ये जो एम है वो अभी टेक्स्ट है, और मुझे कुछ डिज़ाइन में एम चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बोल्ड है। और अगर मुझे बोल्ड ही चाहिए या कुछ इस टाइप का ही चाहिए, तो आई कुड यूज़ दैट, राइट। तो मैं यहाँ पे कोई भी टाइप का लोगो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक सिंपल बोल्ड ले रहा हूँ इस टाइप का, राइट। अब मुझे इस मुश कंपनी के लिए इसका यूज़ करना है, बट मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एडिट ऑप्शन में कुछ नहीं मिलता मुझे। मैं इसकी कोई शेप बदल नहीं सकता, तो इसको शेप में कन्वर्ट करना होगा। शेप में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, केवल राइट क्लिक कीजिए और क्रिएट आउटलाइंस, शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ, राइट। बस इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सब चीज़ मिलने लगेगी। अब आप चाहें तो इसके शेप्स थोड़े से बदल दीजिए, राइट। तो अभी मैंने क्या किया, इसको ये शेप्स को अपने हिसाब से मैं थोड़ा सा बेंड करना चाहूँ, या कुछ कोई डिफरेंट वैल्यू देना चाहूँ, है ना। तो ये नीचे वाले जो हैं वो मैं सॉफ्ट की जगह इसको राउंड दे देता हूँ। और अब मुझे चाहिए स्पॉट्स, क्योंकि मेरे मशरूम में स्पॉट्स होते हैं। तो मैं शेप बनाऊंगा स्पॉट का, सर्कुलर स्पॉट्स, राइट। और इनको मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। कलर मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ, इट्स अप टू
माय चॉइस, और मैं इन स्पॉट्स को ऑल्ट दबा दबा के कॉपी कर रहा हूँ। थोड़े छोटे, राइट। और कलर जो है वो मैं इसका स्पॉट का कलर जो है वो मैं रेड ले लेता हूँ या वाइट ले लेता हूँ, और इसका कलर मैं रेड ले लेता हूँ, राइट, रेड और वाइट। देन आई विल जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग और शिफ्ट एम दबाऊंगा। शिफ्ट प्लस एम से आता है शेप बिल्डर टूल, शेप बिल्डर टूल, राइट। शिफ्ट ये क्या करता है, पाथ फाइंडिंग के सारे काम कर सकता है विद सिंगल क्लिक। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये होता है प्लस पे, देखेंगे तो इस पे प्लस साइन बना हुआ है छोटा सा, राइट। तो जो भी चीज पे मैं क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा वो जुड़ जाएगी इसके साथ, जुड़ गया, राइट। तो जिस भी चीज में मैं क्लिक और ड्रैग करूंगा वो उसके, हाँ, बस क्योंकि सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट एम दबाना होगा, ठीक है। अगर मैं ऑल्ट दबाता हूं, दबा के रखता हूं ऑल्ट, तो वो माइनस हो जाता है। इसका मतलब है क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वो इससे कट जाएगा, पाथ फाइंडिंग का दूसरा टूल, राइट। और इसमें इंटरसेक्शन का ऑप्शन नहीं रहता, यानी इंटरसेक्शन रखने का, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, राइट। अब ये एम भी है, एक डाउट ये भी है। अब क्या करता हूँ, एक इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये ऐसा बलून जैसा बन जाएगा। मैं इसको बलून को ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मशरूम का जो कैप है वो हम बना देते हैं। तो एम का एम और मशरूम का कैप, राइट। अब सिचुएशन ये है कि ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं और मुझे एम भी दिखाना है और ये शेप भी दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को सेलेक्ट करके शिफ्ट एम दबाऊंगा, शिफ्ट एम, और ऑल्ट दबा के इन हिस्सों को डिलीट कर दूंगा। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, तो एम भी दिख रहा है और ऊपर में शेप भी दिख रहा है, राइट। अब आपके पास मशरूम का एक मोनोग्राम लोगो तैयार है। अब आप इसको कैसे भी देख सकते हैं, है ना। इसको कंट्रोल जी कर देता हूं मैं, ग्रुप कर दीजिए, और फिर इसको छोटा करके यहाँ रख देते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं लोगोस के, अगर ये सेट हो जाए कैटेगरीज। अब देखिए आपके पास क्लाइंट तीनों टाइप का हो सकता है, ये वाले बहुत कम आते हैं, एम्बलम वाले, है ना, लेकिन इजी देना है क्योंकि इनका पता है कि इनको इमेजरी चाहिए होगी, फटाक से कहीं से इमेज उठाए, उसका इमेज ट्रेस मारे, डाल दिए, बन गया। टाइप लोगोस जो होता है वो नए स्टार्टअप को देना होता है। तो आपको इसमें क्या होता है, हम लोग को दिमाग ना उतना मेहनत नहीं लगाना है। जी, जी, माउस का हो गया या कुछ, हाँ। नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ब्रांड है, मुश रख के भी छोड़ सकते हैं, है ना। कोई भी आप मिश रख के भी छोड़ सकते हैं, स्केचिंग वाला बना दिया हमने कि हाँ भाई ये इट्स अ सिग्नेचर, इट्स नॉट अ ब्रांड, इट्स अ ब्रांड सिग्नेचर, ऐसे करके। तो ऐसे भी लोग अपना यूज करते हैं, जैसे आप वो सिग्नेचर खुद करेक्ट। हम्म। अब जैसे सिग्नेचर, सिग्नेचर एक्चुअली में एक अल्कोहलिक ब्रांड है जिसमें केवल सिग्नेचर ही लिखा होता है और वो सिग्नेचर फॉर्म में ही लिखा होता है ना। तो वो एक टाइप लोगो उसने यूज किया है। हम्म, तो भी चल जाता, बिल्कुल तो भी चलता, क्योंकि मेरी ऑडियंस को नहीं बेचना है ये, मुझे ये बेचना है किसको,
कॉर्पोरेट सेक्टर में बेचना है, तो सबको पता है कि अच्छा ये एम वाला बंदा है, अच्छा ये मुश वाला है, इनको लेके आओ, तो उनको कंपनी का पता रहता है। तो हम ये किसको ये हमने क्यों डाला हुआ है, रीज़न ये हो जाता है कि कई बार कंपनीज जो होती हैं जिनको अप्रोच करने वाली है, मतलब हमारी लिमिटेड ऑडियंस है लेकिन हमें अप्रोच करना है, उन पे मार्केट बनाना है, तो फिर उसके लिए हम दे देते हैं कि चलो ठीक है, आपको मेरे लोगों से ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये है। या कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो इधर भी डील करती उधर भी डील करती है ना, कॉर्पोरेट पे भी डील करती है, ऑडियंस पे भी, पब्लिक पे भी डील करती है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मोर डिफरेंट होना चाहिए, राइट। तो आर्ट बोर्ड वाला एक ये है जी, जिसमें ये दो जो है ना, ये दूसरे उसमें बताऊंगा कि ये बड़ा टूल है तो ये सेपरेट है। ये वाला अलग टूल है, शेप बिल्डर टूल, शिफ्ट प्लस एम और शिफ्ट प्लस डब्लू, डब्लू वाले से विड्थ टूल आता है ये वाला, इसको भी हम अलग से देखेंगे। तो हमारे पास दो टूल, आज हमने इसको देखा, एक देखा ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, है ना, पोलर ग्रिड, वो भी दूसरे में आएगा, पोलर ग्रिड बनाएंगे जब राउंडेड लोगोस बनाएंगे। हाँ हाँ, इजी है, जैसे आप इसको रखेंगे और इसको हम फिल जो है, सॉरी स्ट्रोक हम ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोल 2 कर देते हैं, उप्स, राइट, सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 कर देता हूँ। और टेक्सटिंग आप सिंपली डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हो, ये दिख रहा है टाइप पाथ, आप उसके पाथ को सेलेक्ट करके, अच्छा वो सिंपली मांग रहा है मुझसे कहाँ पे लिखूंगा, तो मैं बेसिकली यहाँ पे टाइप टूल लेके ना कहीं पे भी क्लिक कर दूँ, वहाँ से वो आ जाएगा। अब ABCD जो भी आप लिख रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट करके जब आप ये वाले टूल पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, एंकर पॉइंट टूल पे, तो अभी तो ये शेप पे नहीं है, तो मुझे क्या है, इसको शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो वो करूँगा या तो यहाँ से लीडिंग बढ़ाऊंगा, सॉरी हाँ लीड बढ़ाऊंगा, ये ऑप्शन मिलता है इधर पे ऐसे करके, तो ये देखिए दोनों तरफ पार्शियल हो गया, अब दो जगह का अलग हो गया, अब यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ इसके ऊपर में। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर में कोई नई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो मुझे इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ वापस से, राइट, नहीं स्क्वायर नहीं दिखेंगे, आपको इसकी ग्रिड दिखाना है तो फिर आपको उसको डिलीट करना पड़ेगा, या ड्रॉ कर लीजिएगा इधर पे, रेक्टेंगल है ना इधर पे, ये शिफ्ट एक्स, या इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ सो दैट ब्लैक पे नजर आए, और आप ऐसा देना चाहते हो तो यहाँ से दे दीजिए। हाँ ग्रिड को अलग करना होता है, जैसे जैसे ये बन गया, तो इसको फिर अलग करके, ये क्योंकि शेप है तो इसको फिर हमको सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा, ये आपका बन गया। ऐसा कुछ नहीं, वो तो हम इसलिए बनाते कि अगर हमें ड्रॉ करना है तो स्नैपिंग के लिए हो चाहिए, नहीं तो आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, वेलकम मैम। जी ज़रूर, मैं वीडियो भेज देता हूँ।